हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज में ये हमारा 8th वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की, जिसमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। इसके बेसिस पे गुडविल आई और डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो। रिवैल्यूएशन के बाद अपन बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की। ये स्टेप्स थे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 4 हो गया। इन सारे स्टेप्स के वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के। ऑटोमेटिक एंट्रीज, नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल डू इट इन एवरी क्वेश्चन बाय आवरसेल्व्स। कुछ ऑटोमेटिक एंट्रीज होने वाले जो हमें खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट में 4-5 आइटम्स होंगे, उनको पहचानेंगे कि ये आइटम्स है। अगर एसेट साइड में है तो लॉसेस है, और अगर लाइबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट्स है। जो भी लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट्स है उसको पार्टनर्स को बांटेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो एसेट साइड में लॉसेस होने वाले हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस टू पार्टनर्स इफ एनी गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस रिफ्लेक्टेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, राइट ऑफ टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कैसे करेंगे 2 मिनट बाद बात करनी है, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर आप इस स्टेप को इफेक्टिवली सीखना चाहते हो तो चेंज इन पीएसआर के टाइम पे 2 वीडियोस थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और दूसरा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स का। वो दोनों वीडियोस में ऊपर पिन कर दे रहा हूँ, प्लीज उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये सारा डिस्कशन वहां पे डिटेल में हुआ है, ठीक। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, या तो फिर डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्रिपेयर करना है तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर करना है तो आप फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर करोगे। और दूसरा, इनडायरेक्ट हिंट्स दिए होंगे। इनडायरेक्ट हिंट्स क्या दिए होंगे कि वहां पे करंट अकाउंट दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर दिखा तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, ठीक है। याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट्स बनेंगे। एक कैपिटल अकाउंट परमानेंट एंट्रीज के लिए सिर्फ कैपिटल आएगा, या कैपिटल का विड्रॉ होगा, सिर्फ 2 एंट्रीज। दूसरा करंट अकाउंट बनेगा जिसमें बाकी सारी एंट्रीज करोगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कि मोस्टली फॉलो किया जाएगा, मोस्टली यही 99% क्वेश्चन में फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। उसके बाद सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है, करंट अकाउंट अलग से नहीं बनता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर करंट अकाउंट अलग से नहीं बनता है, एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज डालते हो। और इसके कंपैरिजन में कैपिटल अकाउंट जब फिक्स मेथड से बनेगा, ठीक है, फिक्स मेथड में आप दोनों अकाउंट प्रिपेयर करोगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब आपके सारे स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप आते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, कंबाइंड वाले क्वेश्चन में। कैसे प्रिपेयर होता है, सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, वहां पे ओल्ड पार्टनर्स का पुराना कैपिटल दिया होता है, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, या जो भी रहेगा, उसको उठा के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लेके आएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज ए और बी पुराने पार्टनर है तो यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वो आप यहाँ पे लाके डाल दीजिए, ठीक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। सबसे पहले हमने बैलेंस लेके आया बैलेंस शीट से पुराने पार्टनर्स का। इसके बाद नया पार्टनर को देखो कैपिटल क्या आ रहा है, नया पार्टनर का कैपिटल बाय बैंक अकाउंट डैश डैश सी। सपोज नया पार्टनर है तो सी में उसका कैपिटल डाल दो, ठीक है, सी का कैपिटल आ गया। अब सी जब गुडविल लेके आया तो उसकी 2 एंट्री है। सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। तो प्रीमियम ऑन गुडविल है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सेकंड एंट्री जो है उसमें कैपिटल अकाउंट आ रहा है, सेकंड एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पे करोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। ए और बी को पुराने पार्टनर को इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सिर्फ एक ही केस है गुडविल सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बट बाकी सारे आइटम्स ओल्ड रेशियो। आपको 2 टाइप के रेशियो यूज करने क्वेश्चन में, सिर्फ गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, वो है गुडविल में। बाकी सारी चीज में आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो फॉलो करोगे। सिर्फ गुडविल के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, वो है गुडविल में, ठीक है। आई होप आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा। चलो, ये 3 एंट्री हो गई। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आया मैं बैलेंस शीट से पुराने पार्टनर्स का, फिर नया पार्टनर का कैपिटल लेके आओ, फिर नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया वो पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
इसके बाद ये देखो कि गुडविल वो रिटेन कर रहे बिजनेस में, तो कुछ एंट्री नहीं होगी। रिटेन मतलब रख लेना। और अगर विड्रॉ करें तो विड्रॉ की एंट्री पास कर लो। विड्रॉ की एंट्री कैसे पास होती है, ठीक है, अगर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में से गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो कैश या बैंक बाहर चले जाएगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ठीक है। ए और बी अगर विड्रॉ करते हैं तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं टू बैंक इफ गुडविल विड्रॉ। अगर विड्रॉ करेंगे तो वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, पहले गुडविल ले ली फिर वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं बिजनेस से, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद आप पकड़ो वो ऑटोमेटिक वाली आइटम्स। ऑटोमेटिक आइटम्स कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी। कैसे मिलेगी सर, ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी की सारी ऑटोमेटिक आइटम मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। सबसे पहले एसेट साइड में देखना, अगर बैलेंस शीट में पुरानी वाली बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल दी हुई है, उठाओ डेबिट साइड में राइट ऑफ करो। राइट ऑफ कैसे करोगे, ओल्ड रेशियो में। सपोज 1000 की गुडविल है और 3:2 का रेशियो है, तो 600 और 400 करके राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट साइड में डाल दो तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट साइड में मतलब लॉस है तो इसको भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पुराने लॉसेस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, ये दोनों आइटम पुराने लॉसेस है, इसको भी आप वहां डेबिट साइड में बिना बोले, ठीक है। ऑटोमेटिक आइटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि इसको राइट ऑफ करना है। आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में दिया है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो इसको टिक कर लिया करो, ठीक है। टिक बोला, कोई भी एक साइन लगा दिया करो ताकि बाद में आइटम छूट ना जाए। कई बार क्या होता है, ये आइटम छूट जाती है, आपका कैपिटल अकाउंट गलत, एक छोटी सी आइटम के कारण कैपिटल अकाउंट गलत, क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द मार्क्स छीनने का आपसे, क्योंकि बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बनेगी इसके बाद, ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है पुराने पार्टनर्स का, तो पुराने पार्टनर्स को बांट दो क्रेडिट साइड में ना, क्रेडिट साइड में, और ओल्ड रेशियो में बांटना। जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट होता है, रिजर्व फंड भी प्रॉफिट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दो टाइप के स्पेशल पर्पस रिजर्व है। इसमें हो सकता है बटे या ना बटे, डिपेंड करता है इनके क्लेम के ऊपर। स्पेशल रिजर्व मतलब वर्कमैन के लिए बनाया गया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए बनाया गया है। इनके डिटेल वीडियोस भी मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। प्लीज अगर आपको याद ना हो तो ऊपर वाले वीडियोस को देख लो। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऊपर आई बटन में लिंक्ड है, ठीक है। इसको देख लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाएगी। क्लेम होगा तो पहले क्लेम को देना है, क्लेम के बाद कुछ बचेगा, कुछ भी बचा, क्लेम के बाद कुछ भी बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा। और अगर जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का क्लेम आ गया, मान लो 1000 रुपए का रिजर्व था और क्लेम 1200 का आया, तो 200 रुपए अपने जेब से निकाल के देने हैं। जेब से निकाल के देने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट से दोगे तब पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये समरी थी, क्रक्स था, बाकी का ऊपर वाले वीडियो में। नेक्स्ट, एनी अदर फंड। एनी अदर फंड भी आता है, आप सीधा उठा के पार्टनर्स को दे दो क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स को कभी भी कुछ दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कुछ भी राइट ऑफ हो रहा है या उनसे कुछ भी ले रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, कुछ भी बढ़ाओगे तो क्रेडिट होगा, कुछ भी कम करोगे तो डेबिट होगा, ठीक। एक फंड है, ठीक है, खतरे वाला फंड, ठीक है। खतरे वाला फंड कौन सा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सिर्फ एक ही फंड को मैंने रेड में डाला है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर पार्टनर्स का हक नहीं होता। द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी राइट, पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी राइट ओवर दिस फंड। अगर गलती से भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में आ गया तो इसको गलती से भी छूना मत, जैसा है वैसा पड़े रहने दो। पार्टनर्स को कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, पार्टनर्स को आई रिपीट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी भी लाइबिलिटी में दिख रहा है, पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसेस कर लोगे, फिर भी लास्ट में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाना, बस खत्म। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का फंड है। एम्प्लॉय ने आपके पास पैसा जमा करवाया, आपका कोई राइट नहीं, आपने एम्प्लॉय से ले लिया है, उसका फंड है, ठीक है, आपका फंड नहीं है। एम्प्लॉय के फंड को छेड़ना नहीं है गलती से भी, नहीं तो मोदी जी आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छेड़ना नहीं, बता रहा हूं। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आई रिपीट, नो ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कुछ भी नहीं करना, डू नॉट टच इट। ये हो गया, बैलेंस शीट की आइटम्स आपने डाल दी, ठीक है, ऑटोमेटिक वाली। इसके बाद आप ये चेक करो कि रीवैल्यूएशन के अंदर अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर किसी भी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया है तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, ठीक है। तो एसेट टेक ओवर की एंट्री टू एसेट, जिस भी पार्टनर ने लिया है, मान लो ए ने अगर लिया है तो आप ए के कॉलम में डाल दो, और एसेट मतलब अगर मोटरसाइकिल है तो एसेट का जगह पे आप मोटरसाइकिल डाल दोगे, किसी पार्टनर ने अगर एसेट लिया है तो। अब एक लास्ट चीज बचती है कि अगर किसी पार्टनर ने रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक्सपेंस पे किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक्सपेंस पे किया है,
एक्सपेंस मतलब मान लो कि अब आप रिवैल्यूएशन करवा रहे हो, जमीन का रिवैल्यूएशन ये वो, तो किसी को बुलाया बाहर से कि भाई वैल्यू करके देते, तो वो कुछ फीस लेगा और भी कोई खर्चे होंगे। तो उस टाइम पे मान लो ए या बी, चलो बी खड़ा था वहां पे, उसने अपने जेब से निकाल के पैसा दे दिया, ठीक है, तो बाद में वो फर्म से क्लेम करेगा, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। अगर ऐसी लाइन लिखी होती क्वेश्चन में कि उसने एक्सपेंस पे किया है, ये क्वेश्चन का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि फर्म वापस उसको पैसा देगी उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके सीधा सीधा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक आइटम छूट जा रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो बाय प्रॉफिट ऑफ रीवैल। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है ना कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो टू लॉस ऑन रीवेल। सारी एंट्रीज हो गई, सीक्वेंस में करना, जैसा सीक्वेंस बताया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आओ, फिर गुडविल लेके आओ और नए पार्टनर का कैपिटल लेके आओ। उसके बाद ऑटोमेटिक आइटम गलती से भी मत भूलना, पहले क्वेश्चन पढ़ के टिक कर दो, फटाफट टिक कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में वापस चेक कर लेना, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के पहले, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के पहले बैलेंस शीट उठा के देखो वहां पे कोई ऑटोमेटिक आइटम छूट तो नहीं रही है। पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे वहीं टिक करनी है, एसेट लायबिलिटी दोनों साइड में, और एक एक का ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोलेगा कि इन ऑटोमेटिक आइटम्स को, कौन सी वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ठीक है, ये नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट में ये सारी आइटम्स ऑटोमेटिक आइटम है, एक्सेप्शन एक ही एक्सेप्शन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छूना नहीं है, आपका नहीं है, ये आपके एम्प्लॉयज का है, ठीक है, इनको छूना नहीं है। ये सारी एंट्री होने के बाद, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज करना है, कैसे करना है देखिएगा। पहले आप ए का कॉलम करिए, ठीक है, ए का क्रेडिट साइड का टोटल कर दो माइनस ए का डेबिट साइड का टोटल, तो बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। पहले ए का निकालो, ए का क्रेडिट, ए का डेबिट, फिर बी का निकालो, बी का क्रेडिट, बी का डेबिट, फिर सी का निकालो, क्रेडिट डेबिट, तीनों का बैलेंस इंडिविजुअली निकालो, अकाउंट को क्लोज कर दो, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मेथड कैसे करना है और कैसे निकालना है, ये आपको ऊपर दिया हुआ था, ये आपको मैंने पहले ही सिखा दिया कि कैसे डिसाइड होगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग, क्वेश्चन में गलती से भी हिंट दिया करंट अकाउंट का या लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल मेथड, तो आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करोगे। अब फर्क क्या आएगा फिक्स कैपिटल मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में फर्क कुछ भी नहीं आएगा, आप सिर्फ पहली दो एंट्रीज, ठीक है, यहाँ की जो क्रेडिट साइड की पहली दो एंट्रीज है इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट दो, अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे होगे ना तो ये फर्स्ट दो एंट्रीज जाएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर और बाकी की सारी एंट्रीज आएंगी करंट अकाउंट के अंदर। सर करके दिखा दो, तो लो करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा आपका फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, ठीक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लेके आओ, बाय बैंक अकाउंट, ठीक, ए और बी का पहले आपने ले लिया, फिर आप सी का ले रहे हो और सीधा टू बैलेंस क्लोज डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन कैपिटल का, फिर बाकी सारा कचरा कैपिटल में होगा, ठीक है। यहाँ यहीं पे आप गुडविल लेके आओगे करंट में, ठीक है, यहीं पे आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लोगे, गुडविल बाय ऑटोमेटिक जितना भी आ रहा है एंट्रीज, ठीक है, जो लाइबिलिटी साइड वाली थी, जो प्रॉफिट्स थे, बाय रीवेल का प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन, ये किसके लिए? अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक, बाय पीएल और कोई भी रिजर्व्स होगा, फिर राइट ऑफ करोगे टू गुडविल या टू अदर ऑटोमेटिक, ठीक है, जो अदर ऑटोमेटिक उधर एसेट साइड में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब यहाँ पे आ गया। फिर अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया है तो उसको भी यहाँ पे लेके आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। ये सब होने के बाद लास्ट में हाँ टू रिवैल्यूएशन का लॉस भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक, सब हो गया। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए, टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है, बैलेंस क्लोज डाउन यहाँ पे डाल दीजिए, और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्लोज डाउन हो रहा है, ये भी आपको लाइबिलिटी साइड में अलग से बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।